और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली आशा किरण शेल्टर होम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन 14 मौत पर अब दिल्ली के एलजी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। इस दौरान एलजी ने साफ किया कि 1 सप्ताह के भीतर जिम्मेदारी तय की जाएगी और यहां के व्यवस्थापक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू की जाए। एलजी का कहना है कि ऐसे सभी शेल्टर होम की भी जांच की जाए। एलजी ने कहा कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके रिश्तेदारों से संपर्क किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। तो बड़ी जानकारी, दिल्ली शेल्टर होम में मौत पर अब एक्शन में एलजी दिखाई दे रहे हैं। 7 दिन में जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की बात जो है एलजी की तरफ से कही गई है। अधिकारियों की तरफ से लापरवाही की गई, इस बात का जिक्र भी एलजी की तरफ से किया गया है। तो दिल्ली शेल्टर होम में कई बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ एलजी एक्शन मोड में है, दूसरी तरफ इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी अब दिल्ली सरकार पर हमलावर है। जहां बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देनी थी, वो उनके लिए डेथ चैम्बर बन गया। मेरे मानने से ये सीधे सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। आशा किरण में मौत का अंधेरा फैलाने वाले अपराधी कौन? आम आदमी पार्टी की सरकार ये कितनी जाने लेगी इस दिल्ली में? 14 मासूमों की मौत का मुजरिम कौन जिम्मेदार? कंसर्न मिनिस्टर उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी दोषी है उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हमारे पास पावर है, हम सारे पावर का उपयोग करके किसी को छोड़ेंगे नहीं। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा किया जा रहा था, वहां 30 दिन में 14 मासूम बच्चों की जान चली गई। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है? ये शेल्टर होम दिल्ली के रोहिणी में चलाया जा रहा है, जिसे चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। बताया जा रहा है कि इस साल जनवरी से जून तक 14 मौतें हुई हैं, लेकिन जुलाई में महीने में 20 दिन के भीतर ही 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतनी मौतों के बाद हंगामा हुआ तो दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए। वहां पर 980 लोग रहते हैं और उनकी देखरेख के लिए, जैसे मैंने कहा, 450 केयर गिवर्स हैं जो 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं। एक 24/7 मेडिकल केयर यूनिट है जिसमें 6 डॉक्टर, 17 नर्सेज हैं। इसके अलावा वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसके अलावा वहाँ पर सफाई कर्मचारी, खाना बनाने वाले, काफ़ी बड़ा स्टाफ वहाँ पे आशा किरण जो हमारा होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स है। मुझे लगता है कि अभी ये कहना कि प्राथमिक तौर पर क्या कारण है, ये उचित नहीं होगा। ये इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है, हमें भी किसी प्रकार की अफवाह में विश्वास करना और अफवाह फैलाने पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं आतिशी जी से पूछना चाहता हूं कि इसके पहले भी आशा किरण के इस संस्थानों में बच्चे मरे हैं, उनके जांच का रिपोर्ट कहां है? ये आप हर बार जांच कह देना, उसके बाद रिपोर्ट आती है क्या? आग लगे हुए सारे रिपोर्ट जांच के कहां हैं? मैं समझता हूं ये लोग, आतिशी जी, संवेदनहीनता को पार कर गई हैं और इन लोगों को हर बात में टालने वाली प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जो दिल्ली के लिए बहुत ही जानलेवा है। शेल्टर होम में मौत पर दिल्ली कांग्रेस बीजेपी दोनों ही हमलावर हैं। दिल्ली महिला कांग्रेस की टीम भी शेल्टर होम पहुंची तो बीजेपी की टीम ने शेल्टर होम पहुंचकर वहां के हालात देखे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, तब भी इस शेल्टर होम में 2 महीने में 11 रहस्यमयी मौतें हुई थी। मेरे मानने से ये सीधे सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। बहुत बड़ी लापरवाही करी गई है और जो डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, उन्होंने बार बार लड़कियों की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मैल न्यूट्रिशन तक हुआ है। 2 लड़कियां हैं, गीता और श्रुति, उनकी फाइल्स में साफ लिखा हुआ है कि मैल न्यूट्रिशन की वो शिकार थीं। यहाँ तक कि जब डॉक्टर से बात करी गई है तो उन्होंने बताया है कि 30% लोग, जो 1000 लोग यहाँ रह रहे हैं, उनमें से 30% के करीब लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। उनके BMI 18 से कम है। मौत क्यों हुई, इसे लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा था। आशा किरण के CMO अशोक कुमार ने कहा कि खाने की क्वालिटी सही नहीं थी। ये शेल्टर होम 500 लोगों की कैपेसिटी का है, जबकि अंदर 900 से ज्यादा लोगों को रखा गया।
दिल्ली सरकार ने बहुत साल तक ये सब ढकोसला किया है कि हम महिलाओं की हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो शेल्टर होम हो, नाइट शेल्टर होम हो, सब जगह प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और हम उनका प्रॉपर ऑडिट कर रहे हैं। जिस घटना पर देश का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने शेल्टर होम में मौत के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया तो आम आदमी पार्टी भड़क गई। शेल्टर होम का मामला लोकसभा तक गूंजा है। लोकसभा में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने शेल्टर होम का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो दिल्ली में आशा किरण शेल्टर होम में हुई मौत पर रोहिणी के डीसीपी ने कहा कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम या फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार जो भी चीजें सामने आएंगी उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट जांच के बाद जो भी निर्देश मिलेंगे हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। इसमें जो 176 सीआरपीसी, जो 196 बीएनएसएस की कार्रवाई है वो ऑलरेडी हमने की हुई है। जो इसमें प्रोसीजर जो फॉलो होता है, जो मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट का प्रोसीजर होता है, जो पुलिस के द्वारा वो ऑलरेडी कंडक्ट जो जितने भी केसेस हैं उसमें हो चुका है। और उसमें जो भी कोई विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम या फोरेंसिक की जो भी रिपोर्ट आती है, अकॉर्डिंगली जो भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सामने आता है, जो भी हमें डायरेक्शंस मिलती हैं फ्रॉम द मजिस्ट्रेट साइड, वी टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। उधर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने भी एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर पूरी जानकारी मांगी जा रही है। हमको इस खबर की जानकारी मिली है। मैंने दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास विभाग में संबंधित अधिकारी से बात की है। मैंने समाज कल्याण विभाग में संबंधित अधिकारी से बात की है, उनसे जानकारियां ली हैं। हमको अभी तक एक माइनर की मौत की जो है पुष्टि उन्होंने टेलीफोनिकली की है और उसकी मृत्यु किस कारण हुई उस कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके मेडिकल रिपोर्ट्स, बाकी सभी जानकारियां आहूत करने के लिए हम दिल्ली सरकार को नोटिस दे रहे हैं। नोटिस के जवाब में जो जानकारी आएगी उसके अनुसार हम आगे की कार्रवाई संपादित करेंगे। तो वही शेल्टर होम का मामला लोकसभा तक गूंजा। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने सदन में दिल्ली रोहिणी के शेल्टर होम का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा इन मौतों के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। चंदौलिया ने इस मामले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा सिर्फ जुलाई में ही शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत हुई। मेरी मांग ये है कि इसकी जांच होनी चाहिए डीएम से, और जो दिल्ली सरकार की लापरवाही से लगातार जुलाई के महीने में, चाहे दिल्ली में पानी भरने से हो, करंट लगने से हो, और ये इन बच्चों की मृत्यु की जो जांच होनी चाहिए। और ये दिल्ली की सरकार फेल हो चुकी है। जेल के द्वारा दिल्ली की सरकार नहीं चलाई जा सकती। तो वहीं दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करे बरेली की छात्रा करंट की चपेट में आ गया। आरोप है कि दिल्ली के करोलबाग में एक लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक एंट्री के दौरान करंट लगने से छात्रा के हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। पीड़ित छात्रा यूपी के बरेली की रहने वाली है। आरोप है कि 2 हफ्ते पहले छात्रा वाणी करोलबाग के ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी। इसी दौरान वहां पर बायोमेट्रिक एंट्री लॉक पर एंट्री के वक्त करंट लग गया, जहां से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां भी उसे दिल्ली से बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया और अभी वो आईसीयू में भर्ती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए आपको याद होगा ओल्ड राजेंद्र नगर में जो पूरा मामला सामने आया था, ठीक उसी के तरीके से ये मामला भी सामने है। लेकिन गनीमत रही कि बच्ची की जान बच गई। हालांकि अभी फिलहाल बच्ची जो है वो आईसीयू में भर्ती है, बरेली में भर्ती है। बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक लगा हुआ था और बायोमेट्रिक के नीचे थोड़ा सा पानी था। जैसे ही लड़की ने बायोमेट्रिक में हाथ लगाया तुरंत वो कोलैप्स कर गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पता चला कि लड़की के हाथ और पैरों ने काम करना उस वक्त बंद कर दिया था। फिलहाल अब लड़की की हालत ठीक है। फिलहाल लड़की आईसीयू में भर्ती है, बरेली के अस्पताल में भर्ती है। इसमें क्या हुआ, ये लड़की वहाँ पर कोचिंग में सुबह गई, गेट इसने क्रॉस किया, गेट के आगे जाके ही इसमें थंब इम्प्रेशन की मशीन लगी हुई थी अटेंडेंस वाली, उसने मशीन पे अपना थंब इम्प्रेशन लगाया और नीचे वहाँ पर थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था और उसने लोहे के गेट पे हाथ रखा। जैसे ही उसने हाथ रखा एकदम उसको करंट लगा और उसके बाद में वो पूरी तरह कोलैप्स कर गई, वहीं बेहोश होकर गिर गई। आनंद फान में सब लोग उसको उठा के सफदरजंग अस्पताल ले गए, वहाँ पर उसको रिवाइव किया गया और उसके बाद में वहाँ उसको स्थिति थोड़ा सुधार आया। फिर नेक्स्ट एम्बुलेंस से उसको अर्ध मूर्छित अवस्था में यहाँ मेरे पास लेके आए।